हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का संस्कृत विषय का मिडलाइन टेस्ट। तो इस टेस्ट का फुल सॉल्यूशन आज के वीडियो में हम करेंगे। और इसके पहले यदि आपने बेसलाइन टेस्ट और बाकी विषय के मिडलाइन टेस्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर देख लो, पूरी प्लेलिस्ट है सारे टेस्ट की और पूरा ही हल करा हुआ है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आएगी कक्षा 9वीं, ठीक है। यहाँ विद्यालय का नाम आएगा। यहाँ कुल अंक 50 दे रखे हैं, जो प्राप्तांक है वो यहाँ भरे जाएंगे बाद में टेस्ट चेक करने के बाद। और यहाँ लिंग दे रखा है, पुरुष महिला जो भी आपको लिखना है यहाँ पर वो आएगा। यहाँ दिनांक लिखना है और इसके बाद यहाँ निर्देश भी दे रखे हैं। सर्वे प्रश्न अनिवार्य सन्ति, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नानाम समूह के अंका प्रदत्ता और सर्वेषां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत नेव लेखनीयानि, तो सारे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। तो शुरू करते हैं। जो प्रश्न नंबर पहला दे रखा है वह है अधोलिखितेषु अव्यय पदम नास्ति, नीचे लिखे हुए में से अव्यय पद कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन दे रखे सर्वदा, एकदा, एव और पुस्तकम। तो यहाँ पे जो पुस्तकम है यह अव्यय नहीं है। इसके अलावा जो सर्वदा है, एकदा है और एव है, ये तीनों ही अव्यय पद है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है अत्र इतस्य पदस्य हिंदी अर्थ, अत्र इस पद का हिंदी अर्थ क्या है। ऑप्शन दे रखे कब, कैसे, कहाँ, यहाँ। तो जो सही उत्तर है वो है यहाँ। इसके बाद तीसरा है अधोलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति, नीचे लिखे में से अव्यय पद है। तो जो अव्यय पद है वह हमें बताना है। ऑप्शन है रामः, छात्रः, सह, वनम। तो जो सही उत्तर है वह है सह। सह जो एक अव्यय पद है जिसका अर्थ साथ होता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है प्रभवती तस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, प्रभवती इस पद में उपसर्ग कौन सा है। ऑप्शन है अप, प्र, पराया, भवती। तो जो सही उत्तर है वह है प्र उपसर्ग इसमें। इसके बाद अगला पांचवा है अधोलिखितेषु उपसर्ग नास्ति, नीचे लिखे में से उपसर्ग कौन सा नहीं है। तो जो नहीं है वो बताना है। तत्र, अनु, प्रति या अधि। तो इसका उत्तर है तत्र। तत्र उपसर्ग नहीं है क्योंकि एक अव्यय है, उपसर्ग नहीं है। अनु, प्रति, अधि संस्कृत के उपसर्ग हैं। तो यह उत्तर है इसका। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 6 देखेंगे अधोलिखितेषु उपसर्ग अस्ति, नीचे लिखे में से उपसर्ग है। तो ऑप्शन है रमा, कृष्ण, उप और फलम। तो जो सही उत्तर है उप। उप जो है एक उपसर्ग है। इसके बाद अगला 7वां है अच प्रत्याहारस्य वर्णा सन्ति, अच प्रत्याहार में वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे उत्तर है अ, ई, उ, री, ल, ए, ओ, ए, औ। तो इस प्रकार से अच जो प्रत्याहार के अंतर्गत संस्कृत व्याकरण के सभी स्वर वर्ण आते हैं। इसके बाद 8वां प्रश्न है राम शब्द से प्रथमा विभक्ति एक वचनम लिखत। तो राम शब्द का प्रथमा विभक्ति में एक वचन लिखना था, उत्तर आएगा रामः। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है बालिका भी तस्मिन् पदे का विभक्ति। तो बालिका भी इस पद में कौन सी विभक्ति है, ठीक है। तो इस पद में कौन सी विभक्ति, तो इसका उत्तर आएगा तृतीया विभक्ति बहुवचन, यह उत्तर है इसका। इसके बाद 10वां प्रश्न है रामेषु इति पदे किम वचनम अस्ति, रामेषु इस पद में कौन सा वचन है। तो इसका उत्तर है बहुवचनम और इसमें है सप्तमी विभक्ति। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखो, प्रश्न है अधोलिखित द्वयोः वाक्योः संस्कृत भाषायाम अनुवादनम कुरुत। तो नीचे जो लिखे दो वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। तो पहला क वाला है मैं घर जा रहा हूँ, तो इसका संस्कृत में अनुवाद होगा अहम गृहम गच्छामि। इसके बाद ख वाला है तुम क्या कर रहे हो, तो इसका संस्कृत में अनुवाद है त्वम किम करोषि। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखेंगे और प्रश्न है एकादशः पंचविंशतिः विंशति संख्या हिंदी भाषायाम अंकेषु च लिखत। तो इन्हें हमें हिंदी भाषा के अंकों में लिखना है। तो अंकेशु अंकों में लिखेंगे तो एकादश होता है 11, पंचविंशति मतलब 25 और विंशति मतलब 20। और हिंदी भाषायाम में हम लिख देंगे 11, 25 और 20। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है कोऽपि एकम श्लोकम लिखत। तो कोई सा एक श्लोक लिखना है।
आपको जो श्लोक याद है वो आप लिख सकते हो, और यदि नहीं याद है तो इनमें से भी आप लिख सकते हो, दोनों ही सही होंगे। तो कोई सा भी एक लिख सकते हो। यहाँ पे लिखा है उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। या फिर हम लिख सकते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो यह श्लोक है, कोई सा भी एक याद करके लिख लेना। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है वर्ण वियोजनम संयोजनम च कुरु। तो यहाँ पे वर्ण विभाजन करना, वास्तव में शब्द दे रखा पद्मावती, तो इसका वर्ण विच्छेद होगा प धन अ धन द धन म धन आ धन व धन अ धन त धन ई। और जो प द और व और ये व्यंजन दे रखे इसके नीचे हलंत आएगा। इसके बाद अगला है धनश्री, तो इसमें होगा ध धन अ धन न धन अ धन श धन र धन ई। तो इस प्रकार से बनेगा धनश्री। इसके बाद है सौरभ, ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा था रिक्त स्थान, तो यह बनेगा स धन औ धन र धन अ धन भ धन अ धन अह, इससे बनेगा सौरभ। इस प्रकार ये प्रश्न हो गया प्रश्न नंबर 14। अब प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी और यह हमने कर ली है यहाँ पर। तो यहाँ पहला है कवला इच्चु शशानाम तालु। तो यहाँ पे तालु दे रखा था तो हम यहाँ पे तालु लिखेंगे। इसके बाद खवाला है शटुर शाणाम मूर्धा। तो यहाँ रिक्त स्थान में मूर्धा आएगा। और गवाला था माहेश्वर सूत्राणी चतुर्दश भवती। तो यहाँ पे चतुर्दश जो है रिक्त स्थान में यहाँ आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन भी कर लिया है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर जो 16 है एक पदेन उत्तरम लिखत। तो यहाँ एक पद में या एक शब्द में उत्तर लिखना है। इसमें कवाला है पठति इतस्मिन् पदे किम वचनम अस्ति। तो पठति इस पद में कौन सा वचन है, तो इसका उत्तर है एक वचनम। इसके बाद खवाला है वर्तमान काले कह लकारः भवति। तो इसका उत्तर है लट लकारः। इसके बाद गवाला है भविष्यति पदे कह लकारः भवति। तो इसका उत्तर है लट लकारः। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। अधोलिखितम चित्रम दृष्ट्वा वाक्यम पूरयत। तो यहाँ पे एक चित्र दे रखा है और वह कौन सा चित्र है देख लेते हैं। रखा है, ठीक है, ये वाला चित्र यहाँ दे रखा है। इस चित्र को देखकर हमें वाक्य की पूर्ति करनी है। और उसके बाद इस तरह से वाक्य दे रखे, जैसे यहाँ पर दे रखा है सीतया सह उपविष्ट अस्ति। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे रामः लक्ष्मणः, और ख वाला है लक्ष्मणः चिनोति फलानि या पुष्पाणि। तो जो उत्तर है सही वही आना है। चित्रे प्रवहति नदी मार्गः। तो जो सही वही आएगा। और वने चरंती मृगा या गजा। तो जो सही वह यहाँ आएगा। तो इसका उत्तर भी हम देख लेते हैं। इसके उत्तर भी देख लेंगे। चित्र हमने देख ही लिया था। यहाँ पे क वाला जो है इसमें आएगा रामः, ठीक है, रिक्त स्थान में आएगा रामः सीतया सह उपविष्ट अस्ति। दूसरा है खवाला लक्ष्मणः पुष्पाणि, ठीक है, यहाँ पे पुष्पाणि आएगा। चिनोती, फिर गवाले में चित्रे नदी प्रवहंती, नदी रिक्त स्थान में आएगा। और वने मृगाः चरंती, तो मृगाः आएगा। तो ये रिक्त स्थान में जो सही शब्द है, जिसे यहाँ पर पुष्पाणि है, तो ये हमने देख लिए, यह उत्तर आएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 हम देखेंगे। यह है उचितम युग्म मेलनम कुरु। तो सही जोड़ी बनानी है। तो सही मिलान इस प्रकार से होगा। क वाला था 12 बजे, ख में है 4:30 बजे, ग में है 6 बजे और घ है 2:15 बजे। तो इनकी सही जोड़ी बना दी है। 12 बजे इसकी जोड़ी बनेगी द्वादश वादनम, 4:30 बजे की जोड़ी बनेगी सार्ध चतुर्वादनम, 6 बजे इसकी जोड़ी बनेगी षड्वादनम और 2:15 बजे इसकी जोड़ी बनेगी सपाद द्विवादनम। तो इस प्रकार से जोड़ियां बनेगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 19वां देखेंगे। प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थानानाम पूर्तिः कुरुतः। तो रिक्त स्थानों में पूर्ति करनी थी, तो यहाँ पे हमने इसकी पूर्ति कर दी। देखो अपादाने यहाँ पे आएगा पंचमी, कर्मकार के इसमें आएगा द्वितीया, संप्रदाने इसमें आएगा चतुर्थी और अधिकरणे इसमें आएगा सप्तमी। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान यहाँ पर हमने भर के रख दी हैं, पंचमी, द्वितीया, चतुर्थी और सप्तमी। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 20वां।
तो यहाँ दे रखा अधोलिखित गद्यांशम सम्यक पठित्वा प्रश्नानुत्तराणि लिखत। तो यहाँ पे जो गद्यांश दे रखा है इससे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। तो गद्यांश है, ठीक है, गद्यांश है यहाँ से शुरू हो रहा है। अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम इति अस्ति। हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। पुरा अस्माकं देशे भरतनामा दुष्यंत पुत्रः महाप्रतापी राजा बभूत। तस्य एव संबंधात् अस्य देशस्य नाम अपि भारतकम इति प्रसिद्धम। तो पुरा मतलब प्राचीन समय में हमारे देश में भरत नाम के जो दुष्यंत पुत्र महाप्रतापी राजा हुए हैं और उन्हीं के नाम से इस देश का नाम भारत रखा गया था। नगाधिराज हिमालय अस्य मुकुट माधुरीम आधत्ते। पर्वतराज हिमालय इसका मुकुट है। गंगा यमुनाद्य नेकाः नद्यः विविधेभ्य स्थानेभ्यः निर्गत्य अस्य पावनत्वम् आपादयन्ति। अस्य भूमि उर्वरा अस्ति। सर्वविधम् अन्नम अत्र उपद्यते। अस्माकं देश विश्वगुरु अस्ति। हमारा देश विश्वगुरु है। अयम सभ्यतायाः प्रकाशम अन्येभ्य देशेभ्य दत्तवान। तो इस प्रकार से यह गद्यांश था और इसके बाद हम इसके प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न है अस्माकं देशस्य नाम किम अस्ति। तो इसका उत्तर है अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम इति अस्ति। इसके बाद खवाला है दुष्यंतस्य पुत्रस्य नाम किम आसीत्। तो उत्तर है दुष्यंतस्य पुत्रस्य नाम भरत आसीत्। इसके बाद ग वाला क्वेश्चन है कस्य संबंधात् अस्य देशस्य नाम भारतम प्रसिद्धम अभवत्। तो उत्तर है दुष्यंत पुत्रः महाप्रतापी राजा भरतस्य संबंधात् अस्य देशस्य नाम भारतम प्रसिद्धम अभवत्। तो इस प्रकार से हमने कर लिया और इसमें घ वाला क्वेश्चन भी है अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक पूछा है। तो उत्तर है अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम अस्माकं देश। ठीक है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, अस्माकं देश भारतवर्षम। ठीक है, या फिर केवल भारतवर्षम भी लिख सकते हैं या अस्माकं देश भारतवर्षम। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 21वां। अधोलिखितेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्येषु संस्कृत भाषायां निबंध लिखत। तो किसी एक विषय पर 5 वाक्य लिखने हैं संस्कृत में निबंध के। तो हम यहाँ पर धेनु विषय पर लिख देंगे। इसमें पहला वाक्य है धेनुः अस्माकं माता अस्ति। दूसरा है धेनु एक चतुष्पाद पशु अस्ति। इसके बाद तीसरा है धेनु विविधानां वर्णानां भवति। और चौथा है धेनु मधुरम पयः ददाति। पांचवा वाक्य भारतीय संस्कृते धेनु पूज्या अस्ति। तो इस प्रकार से हमने संस्कृत विषय का पूरा ही सॉल्यूशन कर लिया है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।